पढ़ो। राग सूही सूही महला चौथा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। ये बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज दी है। अपनी पवित्र बाणी अंदर फरमा रहे ने, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। कोई होवे मेरे प्रीतम मालिक नाल मैनू मिला दवे, मैं उसके बदले की देवांगा, अपने आप का तन मन कुर्बान कर देंगा। उन्होंने बाणी विच लिखा ही नहीं, बल्कि जो लिखा वो करके दिखाया। चौथी पातशाही बचपन दे विच घुंगणियां बेचा करते सन। लाहौर तो संगत तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज के दर्शनों वास्ते गोइंदवाल साहब आ रही सी। सोचा संगत दे नाल जाके मैं भी मालिक दे दर्शन करांगा। जदों उन्हां दे दरबार विच आए, वो जिहड़ी अंदर बिरिया बैराग वो अंदर जाग पिया। हजूर दे दर्शन कीते, अंदर शांति आ गई। सेवादार ने बाद विच ऐलान किया कि हजूर शहनशाह सत्संग फरमाउणगे। बेअंत खुशी अंदर सत्संग सुन विच फर्क आ। असी कई बार आप तो सत्संग विच बैठे हुंदे हाँ, पर ख्याल साडा घर विच हुंदा है। जदों वो सत्संग सुनिया, उन्हां दे अंदर उन्हां दे बचन तीर वांगू खुभ गए। खुशी का कोई अंत नहीं रह गया। बाणी विच लिखिया उस वेले उन्हां दा जो बैराग सी, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। जदों उन्होंने वो बचन सुने, वो तीर की तरह अंदर खुभ गए। आगे की फरमाउंदे है, मन की बिरथा मन ही जाने, अबर क्या जाने कोई पीड़ पड़ैया। देखो इतनी बैराग मई बाणी, गुरमुख की गत गुरमुख ही जाने। ये ओहो ही जान सकता है जिसनों उन्हां दा प्यार हुंदा है, सतगुरु नाल प्यार हुंदा है। ये उन्हां दी बाणी अज असीं पढ़ रहे हैं। जदों हजूर दे बचन सुने, मन बना लिया कि मैं वापस नहीं जाना। उत्थे ही उस वेले बावली साहब की सेवा लगी हुई सी, उत्थे सेवा करन लग पे। दिन रात सेवा करनी, रात नूं भजन भी करना। ये नहीं भी सेवा ही करनी, रात नूं भजन भी करना। साडे सेवा करन विच बहुत फर्क है। असी सेवा तो करते हैं, नाल ही असी गल्लां भी करते हैं, निंदिया भी करते हैं। अगर सेवा दे नाल सिमरन होवे तो वो सोने ते सुहागे वाली गल है। नाल सिमरन करना, नाल सेवा करनी। हजूर के दरबार में रहन का मन बना लिया, रात को लंगर की भी सेवा करनी। हजूर की लड़की, तीसरी पातशाही की लड़की जवान सी। अपने जड़े जथेदार सन उस वक्त दे, उन्होंने कहा कि लड़की की शादी करनी है, इसके लिए कोई वर देखो। उस वेले चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज मिट्टी की सेवा कर रहे थे बावली साहब की। जथेदार ने कहा, महाराज अगर लड़का हो तो ऐसा हो
हजूर ने फरमाया बुलाओ। लड़के से पूछा काका आप किस खानदान से हैं? हजूर ने फरमाया मैं सोढ़ी खानदान से हूँ। जो सतगुरु कोई न्याणा नहीं हुंदा, उन्हें सब पता हुंदा है। उन्होंने अंदरों उन्होंने मन जित लिया सी। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अबर क्या जाने कोई पीड़ पड़ैया। राम गुर मोहन मोहन मन लैया। सतगुरु का मन उन्हें मोह लिया सी। हजूर ने अपनी लड़की की शादी उन्होंने नाल कर दी। नाल सेवा करनी, सिमरन भी करना, नाल दिन रात दोहां नाल लग के सेवा भी करनी। आखिर हजूर ने खुश हो के उन्होंने कई बार संतां दी मौज हुंदी है, जदों भी किसी जीव की ट्राई लैनी होवे जां देखदे मैं दौलत किस नूं दवां, कौन इसका हकदार है, कौन इसकी संभाल करेगा, कौन इस नूं वधाएगा। ये संतां दी मौज जदों मर्जी किसी का इम्तिहान लै सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर यह मालक की मौज है, वो आप ही किसी को पास कर लवे तो कर लवे, नहीं तो कौन पास हो सकता है। सारी संगत को हुक्म दे दिता चौंतरे बनाओ। संगत चौंतरे बनाने लग गई। कोई एक बार बना के हट गया, कोई 2 बार बना के हट गया, कोई 3 बार बना के हट गया। तो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज लगे रहे। बथेरा प्रेमियों ने समझाया कि गुरु साहब जी आउंदे आ, शाम कह देंगे चौंतरे चंगे नहीं बने, होर बनाओ, तो तुसी ये किहड़ा कम्मां चों काम है, छड्ड दिओ। गुरु साहब की उम्र 100 साल के करीब है। आम कहावत है 70 साल तो बाद इंसान 70-72 हो जाता है, तो तुसी ये छड्ड दिओ, उन्होंने याददाश्त कायम नहीं। हजूर ने कहा जो कुछ कहना है मैनू कहो, मेरा सतगुरु सजाखा है। अगर गुरु साहब मैनू कहना सारी उम्र चौंतरे बनाने हैं, मैं बनाता रहांगा, होर मैनू किहड़ा काम है। ये उन्होंने बाणी। फिर गुरु साहब ने जो इन्ने बचन सुने, फिर लख खुशियां पातशाहियां जे गुर नदर करे। ये उस मालक की मौज है जो नदर कर दवे, लखां पातशाहियां ने खुशियां दे दिंदा है। फिर उन्होंने गुरगद्दी भी सौंप दी। ये उन्होंने बाणी पढ़ रहे हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। मैं अपने आप नूं उस ते कुर्बान कर दिंदा हाँ, अपने आप नूं बेच दिंदा हाँ। कोई ऐसा होवे जड़ा मेरे सतगुरु दे नाल मैनूं मिला दवे, जड़ा मैनूं अपने परमेश्वर नाल मिला दवे। कोई ऐसा प्रेमी गुरमुख होवे, मैं उस तो अपना आप बेच दियांगा। ये उन्हों की बाणी असी पढ़ रहे हाँ। अगली तुक विच फरमाउणगे कि अपने आप को बेचता तो है, पर किस वास्ते, किस वास्ते मैं अपने आप को बेचता हाँ। अगली तुक विच फरमाउणगे। हाँ जी। कोई आन मिला मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। दर्शन हरे देखन के ताए, दर्शन हरे देखन के ताए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज अपनी बाणी अंदर फरमा रहे ना, दर्शन हर देखन के ताई। किस वास्ते बेचते हैं? उस मालक के दर्शनों वास्ते। जिन्हां दा अपने सतगुरु नाल प्यार हुंदा है, वो इस शरीर नूं कुछ नहीं समझते, वो इस शरीर की परवाह नहीं करते। सुदामा जी बहुत गरीब सन। उन्होंने घरवाली ने आख्या तुहाडे कृष्ण महाराज जी दोस्त ने, उन्होंने कोल जाओ। लोग उन्होंने को दातां लैके आउंदे, असीं ते बहुत गरीब हैं, साडे घर तो रोटी भी नहीं। कहते मैं किस तरह जावांगा, वो बहुत बड़े महापुरुष ने, अवतार ने, वो तो राजे है। पर नहीं, उन्होंने कहा एक बार तो जाओ, उन्होंने जरूर मिलो, साडा दुख दलिदर निकल जाएगा जे वो दया मेहर कर देंगे। तो बचपन के दोस्त सन कृष्ण महाराज जी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢੀ ਚੌਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਹਾਲਤ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਸ ਨਾ ਭਗਾ ਨਾ ਚਗਾ ਤਨ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਕੇ ਆਏ ਬਸੇ ਕਿਹ ਗ੍ਰਾਮਾ। ਧੋਤੀ फटी डुबटी सिलटी पन ही की नहीं गामा। पूछत दीन दयाल का दाम, बतावत अपना नाम सुदामा। कहते महाराज तुहानू कोई मिलने वास्ते आया, पर वो किस तरह का है? सिर ते पग भी है नहीं, शरीर ते कमीज भी है नहीं, है पता नहीं किहड़े पिंड दा वो। थानू मिलने वास्ते आया, कहता मैं महाराज कृष्ण महाराज नू मिलना है। धोती जिहड़ी पाई है वह भी फटी हुई है, डुबटी सिलटी एक दुपट्टा हुंदा गल विच वह भी फटिया होया है, पर पन ही की नहीं गामा। उहदे पैरां ते जुत्ती भी है नहीं। पूछत दीन दिहाल का धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। वो अपना नाम सुदामा दसदा आ। जदों कृष्ण महाराज नू याद आया, बचपन का मेरा दोस्त है सुदामा, अपने सिंघासन तो उठ के नंगी पैरी अपने दोस्त नू मिलने वास्ते गए। जदों देखिया, उन्हां दी हालत देखी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निध के करुणा निध रोए। उस वेले कृष्ण महाराज की अखां विच अथरू आ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निध के करुणा निध रोए। हाय सखा तुम आए इते नहीं, आए इते नहीं, किते दिन खोए। देखो जिन्हां दा प्यार, कहंदे तुसीं इन्ने दिनां दे कित्थे रहे, तुसीं मैनूं मिलण वास्ते नहीं आए। उन्हां दी हालत देख के अंदर प्यार सी। परात मंगवाई, कहते पानी लैके आओ, मैं इन्हां दे चरण धोने आ। पर अंदर इतना बैराग, मित्र सी। पानी परात हाथ छुयो नहीं, अजे पानी की परात मंगाई पर हाथ नहीं लाया। पानी परात हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। इतना बैराग उन्होंने अंदर सी, अखां विचों अथरूआं नाल ही उन्होंने चरण धो दिते। ये सन प्रेमी, वो सन सच्चे मित्र। असी देखिए दुनिया में साडा सच्चा मित्र कौन है? दुनिया ते कोई मित्र है ही नहीं, है तो पूरा सतगुरु। असी जो प्यार है वो अपने सतगुरां दे नाल करना है। चौथी पातशाही मंग कर रहे हैं, दर्शन हर देखण के ताई। ऐ मालिक कोई मैनू ऐसा मिल जावे, मेरे सतगुरां दे मैनू दर्शन करा दवे, मैं उस तो अपना आप बेच देंगा। उन्हां क्या नहीं, जो किया आ बाणी विच अपना तजर्बा लिखिया आ। पहला उन्हां आप वो काम कीते, फिर उन्हां बाणी विच लिखिया आ। एवें उन्हें गल्लां नहीं कीतियां। सुन संतन की सच्ची साखी, जो बोले सो देखे आखी। संत जो भी गल करते हैं वो सुनी सुनाई नहीं करते, उन्होंने अपना तजर्बा हुंदा है जिंदगी का। इस करके चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज लिख रहे हैं, दर्शन हर देखण के ताई। ऐ मालिक मैनू सिर्फ तेरे दर्शनां दी प्यास है, तेरे दर्शन मिल जाण मैनू, मैनू कुछ नहीं चाहिए, होर मैनू कुछ नहीं चाहिए। असी दुनियादार जी वो चीज़ां मंगते हाँ जिहड़े अगे ही साडे कोल ने। तियां पुत्र मंगते हाँ, माया मंगते हाँ, दौलत मंगते हाँ। ये तो मालक ने कर्मां दे अनुसार सानू देनी है, ये तो कर्मां दे अनुसार मिलना ही मिलना सानू। पर असी कदी ये सोचीए कि बाणी की कह रही है और असी की करते हाँ। असी कदी उस मालक के दर्शन मंगे, कदी भजन ते बैठ के दर्शन मंगे भी मालका तो मैनू दर्शन दीदार दे अपना। दर्शन हर देखण के ताई। ऐ मालिक
तेरे कोई मैनूं दर्शन करा दवे, मैं उस तो अपना आप बेच दिंदा हाँ, अपने आप तो कुर्बान कर दिंदा हाँ। एक शब्द विच उन्हां लिखिया है, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुण तास। कोई ऐसा गुरमुख होवे जिहड़ा मेरे मालिक दे गुण दसे। फिर की कहंदे, मैं की करांगा, हां तिस बिटों चों खन्नीए, मैं नाम करे प्रगास। मैं अपने आप दियाँ 4 खन्नियां करके 4 टोटे करके उसते अर्पण कर दियांगा। अगर कोई मालक दे नाल मिला दवे, उस पूरे सतगुरु नाल मिला दवे, उन्हां दी बाणी है, उन्हां गल्लां नहीं कीतियां साडे वांगू, उन्होंने उस चीज़ नूं हासिल किया सी, वो चीज़ उन्होंने अंदर आ चुकी सी। इस करके वो फरमा रहे ने, दर्शन हर देखण के ताई। ਜਿਹੜੇ मालिक दे प्यारे हुंदे ने, उन्हां दा सतगुरु नाल इतना बराग हुंदा है। रसखान कवि होया, उसने अपने बैराग विच, सतगुरु दे प्यार विच कुछ चंद लाइनां लिखियां। जे मानस हों वहीं रसखान, बसों ब्रिज गोकल गाम के ग्वारन। ऐ मालिक, जे मेरा मनुष्य का जामा होवे तो मैं उथे मेरा वासा होवे जिथे कृष्ण महाराज जी रहंदे ने, उस पिंड विच होवे, क्योंकि मैनूं दर्शन दीदार होंदे रहणगे, उन्हां दा मैनूं आउंदे जांदे दर्शन होणगे। मैनूं कोई इतराज नहीं, पर जे तो मैनूं इंसान का जामा दे देवेगा, पर उस पिंड विच दें जिथे कृष्ण महाराज जी रहंदे ने। अगली तुक विच फरमाउंदे आ कि कर्मां दे अनुसार, साडे कर्मां दे अनुसार सानूं अगले जन्म मिलदे आ। पिछला जन्म कीता, पिछला कर्म कीता, हुण लै रहे हैं, ये जिहड़ा कर्म करांगे अगे जाके लवांगे। ऐ मालिक तेरी मौज, अगर मेरा पंछी दा, अगर मेरा पशु का जामा हो जाए तो कित्थे होवे, जे पशु हों कहाँ बस मेरो। ऐ मालिक, जे तो मैनू पशु का जामा दे भी दवे तो मेरे कोई इतराज नहीं। चरूं नित नंद की तेन मजारन, मैनू नंद बाबा दी गाइयां दा बछड़ा बनाई, ताकि मैं भी उन्हां दे नाल नाल चरां, मैनू भी उन्हां दे दर्शन हो जाणगे। मैनू कोई इतराज नहीं, किसी जामे विच भी तू मैनू जामा दे दे, पर उस मालिक दे मैनू दर्शन होने चाहिए, कृष्ण महाराज दे मैनू दर्शन होने चाहिए। देखो जितना दा सतगुरु नाल प्यार हुंदा है। ये बाणियां कोई साडे गाउण वास्ते जां पढ़न वास्ते नहीं बनाईयां, विचारन योग ने। तीसरी तुक विच की फरमाउंदे ने, मालिक ये तेरी मौज है, जे कर्म के अनुसार मैनू तू पत्थर भी बना दें, मैनू कोई इतराज नहीं। जे पाहिन हो तो बहीं गिरको, ऐ मालिक जे तो मैनू पत्थर बनाएगा तो उस पहाड़ का पत्थर बनाई। जे पाहिन हो तो बहीं गिरको, जो दरियो का छत्र पुरंदर धारण, उस पहाड़ का पत्थर बनाई जिहड़ा तुसी एक उंगल ते चुक्या सी, गोवर्धन पहाड़। वो कदों चक्या, क्यों चक्या, की लोड़ पई चुकण दी कृष्ण महाराज नूं। उस वेले गोकुल विच जदों कृष्ण महाराज का जन्म होया, उस वेले राजे इंद्र की महिमा बहुत सी। उत्थे राजे इंद्र दे प्रेमी संसारे होया, उस वेले उन्हां दी महिमा होनी शुरू हो गई कृष्ण महाराज की। जाके इंद्र कोल दस्सिया जी, उत्थे गोकुल विच कृष्ण जी आए आ, लोकी ते सारे उन्हां दा गुणगान करदे, तुहाडा तां कोई नां ही नहीं लैंदा। कहंदे फिक्र ना करो, जिहड़ा जल देवता है ये मेरे हथ विच है, मैं चाहांगा वो पिंड ही डोब देंगा, खत्म कर देंगा। इतनी बारिश होने लगी, गोकुल गांव के लोग डर गए, कृष्ण महाराज अगे फरियाद की, ऐ महाराज असीं तां डुब चले हैं। कृष्ण महाराज ने कहा, जाओ सारे गोवर्धन पहाड़ ते चढ़ जाओ। सारा गोकुल गांव गोवर्धन पहाड़ ते चढ़ गया। उस वेले एक उंगल ते चुक्या सारा पहाड़, सारी बारिश, सारा पानी खत्म हो गया राजे इंद्र दा। पर उस गोकुल पहाड़ नूं, उस गोकुल दा जो लोग सन, उत्थों दे रहण वाले,
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਾਹਿਨ ਹੋ ਤੋ ਬਹੀਂ ਗਿਰਕੋ, ਜੋ ਦਰਿਓ ਕਰ ਛਤਰ ਪੁਰੰਦਨ ਧਾਰਨ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਮੌਜ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਗ ਹੋਂ ਬਸੇਰ ਕਰੂੰ, ਮਿਰਕ ਲੰਦੀ ਕੂਲ ਕਦਮ ਕੀ ਢਾਰਨ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਜੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਿਆਰਾ ਬਿਸਰੇ ਜਾਨੋ ਬਰਸ 50। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਖਗ ਹੋਂ ਬਸੇਰ ਕਰੂੰ, ਮਿਲ ਕਲੰਦੀ ਕੋਲ ਕਦਮ ਕੀ ਢਾਰਨ। ਆਠੋਂ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਕੋ, ਸੁਖ ਨੰਦ ਕੀ ਤੇਨ ਚਰਾਏ ਬਿਸਾਰੂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਵੇਂ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੁਰਸੋਂ ਗਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਗਾਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਰਦ ਸੇ ਸੁਖ ਬਿਆਸ ਮੁਨੀ, ਪਛਿਆਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਮੁਨੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤਾਹੇ ਅਨਾਦ ਅਨੰਤ ਅਖੰਡ, ਅਭੇਦ ਸਬੇਦ ਸੋ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ? ਤਾਹੇ ਅਹੀਰ ਕੀ ਸ਼ੋਹਰੀਆਂ, ਸ਼ਸ਼ੀਆ ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ ਪੇ ਨਾਚ ਨਚਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਮੱਠੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਤਸੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੂੰਗੇ, ਇੱਕ ਡੂੰਗੇ। ਉਂਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂੰਗੇ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਤਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਗੇ, ਚੁੰਗੇ, ਸੂੰਗੇ। ਸੂੰਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੂੰਘੇ। ਡੂੰਘੇ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਡੂੰਘੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੁਰੇ ਭਾਵ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਤੁਲ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ। सीताराम सत्संग की महिमा अपरम अपार। 2 कड़ी के सत्संग से तुला शेष का भार। विशिष्ट मुनि और विश्वामित्र तपी सी। विशिष्ट मुनि जी गुणी ज्ञानी सन, उन्हां ते विश्वास रखते, सत्संग ते विश्वास रखते सी। वो तप ते विश्वास रखता सी। आपस में इन्हां दा संवाद होया। कहन लगे तप दा फल ज़्यादा आ। वशिष्ठ मुनि जी कहन लगे सत्संग का फल ज़्यादा है। कहते चलो इसका फैसला असी राजे इंद्र को कराने आ। राजे इंद्र पास चले गए। कहते महाराज ये कहते तप का
फल ज़्यादा आ, तो मैं कहना सत्संग का फल ज़्यादा आ। राजे इंद्र ने सोचा कि दोवें ऋषि जो कोई सराफ देंगे। उन्हें कहा भाई मेरे को तो महकमा हैगा कि बारिश पानी दस दो, ये महकमा मेरे को नहीं, ये महकमा तुसी ब्रह्मा जी को पुछो जाके। उन्हें भी टाल दिता। ब्रह्मा जी पास गए, उन्हें कहा मैं तो दुनिया को पैदा करने वाला हाँ, इसकी गल पुछनी कोई मेरे लायक कोई सेवा दसो। शिव जी महाराज को चले गए। शिव जी महाराज ने भी अगों यो ही गल आखी, भाई ये मेरा महकमा नहीं, मेरा महकमा तो मारन वाला मारना, जो कोई पिंड दो चार तुसी कोई तबाह करवाने मेरे को करा लो, पर मेरा ये महकमा नहीं, ये तुसी जाके विष्णु महाराज तो पुछो। विष्णु महाराज भी बहुत सियाने सन, उन्होंने भी टाल दिता। कहते भाई मेरा महकमा है दुनिया का पालन पोषण करना, इक्का माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, ओ देखे पर नजर ना आवे बहुता ए विडान। ओ मालिक वो सारे नूं देख रहा पर आप वो नज़र नहीं आता। ये तीन देवते पैदा किए उन्होंने जो दुनिया नूं चला रहे हैं, पर है ये भी दुखी, ये भी उसका अंत नहीं पा सके। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसों गाए निरंतर गावे, रोज का गुणगान करते हैं पर उसका भेद नहीं पा सके। क्यों? वो अलोप है, वो देख रहा सन सारिਆਂ ਨੂੰ। विष्णु महाराज ने आख्या जाओ शेषनाग तो पुछो जाके। शेषनाग पास चले गए, कहते दसो भाई की गल आ। कहते जी वशिष्ठ मुनि जी कहते सत्संग का फल उच्चा, इसका बहुत फल है और तप का इन्ना फल नहीं। उन्हें कहा मेरे सिर ते सारी दुनिया का भार है इस वेले, तुसी पहला भार ते लाओ फिर मैं तुहाडे नाल गल करांगा। आ गई बारी विश्वामित्र दी। 10,000 साल का तप लाया पर भार हौला नहीं होया। 20,000 का लाया, 30,000 का लाया, आखिर सारा ही तप ला दिता पर वो धरती नूं नहीं चुक सकिया। वो तो हार गया। बाद वशिष्ठ मुनि जी ने कहा जी थोड़ी बारी है, तुसीं सत्संग का अपना तप लाओ। जदों उन्हां दी बारी आई ना 2 घड़ी सत्संग का बल लाया, एक गिठ जी जमीन सी उन्हां दे सिर तो उच्ची हो गई। कहते फैसला हुण तुसीं कर लो, ये फैसला तुसीं करो कि सत्संग का फल उच्चा है कि जां तप दा। सत्संग तुल एक पल नहीं तप के बरस हजार, सीता राम सत्संग की महिमा अपरम अपार, 2 घड़ी के सत्संग से तुला शेष का भार। ये है सत्संग की महिमा। अगर सत्संग असी चित ला के दिल ला के सुनते हैं, नहीं तो आउंदे ही सत्संग सौ जाते हाँ कि सत्संग में नींद आती है। क्यों आती है? इत्थे कोई किसी को मीना नहीं मारना, किसी को ताना नहीं मारना, सुख लगता है, सुख में नींद आ जाती है। पर नहीं, असी जाग के रहना है। जो बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी पढ़ रहे हैं, बड़ी विचारण योग है। किस वास्ते मैं अपने शरीर को बेचता हाँ दिंदा हाँ, दर्शन हर देखण के ताई। ए मालिक तेरा मैनू दर्शन दीदार हुंदा रहे। जिहड़े सतगुर दे प्रेमी हैं वो एक खिन भी नहीं कढ़दे। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज चौथी पातशाही के लड़के सन। लाहौर विखे शादी सी रिश्तेदारां विच, सहारी मल दे लड़के दी। बड़े लड़के नूं बुलाया, कहन लगे भाई शादी ते जाना है। बड़ा चुस्त चलाक सी वो। कहन लगा महाराज जी मेरे सेवा संभाल का काम आ, सेवा साम का लंगर का काम मेरे लिखे है, मैं नहीं जाना, तुसीं होर दूसरे नूं भेज दिओ। तीसरा लड़का महादेव सी। महादेव नूं बहुता नहीं सी, वो सीधा सी, ना उन्होंने किसी खुशी नाल सी ना गमी नाल सी, उन्हें भी ना कर दी। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बुलाया गया। कहते पुत्र अर्जन, सहारी मल लड़के की शादी ऐसी उन्होंने वायदा किया है कि मैं आप नहीं आ सकांगा, मैं किसी ने जरूर भेजांगा। कहता महाराज जो तुहाडा हुक्म, जो तुहाडा हुक्म है।
सहारी मल दी लड़की की शादी ते चले गए लाहौर। नाल ही ये बचन कर दिते, जिन्नी देर मैं बुलावा ना तू आना नहीं, जिन्नी देर मैं सुना ना भेजा तू अपने आप नहीं आना। शादी खत्म हो गई। उस तो बाद चूना मंडी लाहौर विखे उन्होंने मकान सन, उत्थे रहन लग पे। अंदर सतगुरु का बराग दर्शन हर देखण के ताई जिहड़े उस मालिक चौथी पातशाही फरमा रहे ने, उन्हें बाणियां एवें नहीं लिखियां, तजर्बे उन्होंने, उन्होंने तजर्बे है। सोचिया खत लिखदा, हजूर नूं मिलेगा, पढ़ के मैनूं बुला लैणगे। खत विच की लिखदे है, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरिक की न्याई। चातरिक कहंदे पपीहे नूं, पपीहा थल्ले दा पानी नहीं पींदा, स्वांती बूंद उपर दा पानी पींदा है। मर जाएगा तड़फ तड़फ के, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा। बिलप करे चातरिक के न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जी। देखो है मालिक, मेरे अंदरों शांति, मालिक दीदार दे, तू अपना दर्शन दे, तां मेरे मन में शांति आ सकती है। मैं तेरे दर्शनों तो बगैर नहीं रह सकता। हाउ कोली जियो कोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। एडा बैराग दा चिट्ठी लिखी, सेवादार दे हथ भेज दी, जाके पिता जी नूं गुरु महाराज नूं देनी है। वो पृथ्वी चंद के हथ चढ़ गई, वो पहुंची ही नहीं, उन्हें छुपा लई। फिर इंतज़ार, अंदर बैराग, सोचते है कोई जवाब नहीं आया, ना दिने चैन ना रात चैन, सतगुरां दे प्यार विच मन ये बनाया फिर दूसरी चिट्ठी लिखते हैं। दूसरी चिट्ठी विच की लिखा, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी। उन्हों का मुख अपना भी सोहना हो चुका सी, ताही सतगुर नाल प्यार सी। सहज तुन बाणी काहदे नाल होया, वो सहज सचखंड विच जिहड़ी बाणी आ रही है, तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। ये बाणियां तो असीं पढ़ते हैं पर सानूं शांति, सानूं चिंता नहीं मिटती। वो तुरों बाणी, चाहे उसनूं शब्द कह लो, तुन कह लो, नाद कह लो, गीत कह लो, बर्ड कह लो, लुगास कह लो, अपनी अपनी भाषा विच अपने अपने नावां नाल पुकारे। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के। किन्ने नामां नाल बुलावांगे उन्होंने? केसो के करोड़ नाम, पद्म नाम है विष्णु के। जड़े नाम नाल मालिक नूं पुकार कर लो, अल्लाह नाल कर लो, उसनूं याद करो, उन्होंने मंजूर है। तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी, चिर होया देखे सारंग पानी। ऐ मालिक तेरे दर्शन दीदार कीते बहुत चिर हो गया, मालिक तू मैनूं दर्शन दे। हाँ कोली जियो कोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जी। ऐ मालिक असीं तेरे तो बारे बारे जाते हाँ। ये भी चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी भी उन्होंने हाथ चढ़ गई। पृथ्वी चंद ने गुरु साहब को नहीं पहुंची। तीसरी चिट्ठी लिखण का मन बनाया, लिख दिता नंबर 3। वो चिट्ठी सेवादार के हथ भेजी, तो ये जाके तुसी हजूर नूं आप देनी है। तीसरी चिट्ठी लैके सेवादार जदों आया, पर लिखा सी नंबर 3। गुरु साहब ने सोचा इस तो पहला भी तो चिट्ठियां आईयां, इस तो पहला भी तो चिट्ठियां आईयां होणगियां, वो कित्थे गईयां? तीसरी चिट्ठी में की लिखा, एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता। ऐ मालिक जे तो मैनूं एक घड़ी ना मिले, मेरे वास्ते कल युग आ गया। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रहन ना बिहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। तेरा तन सो देश जहां तू बसिया, मेरे सज्जन मीत मरारे जी। दूसरी चिट्ठी में लिखा सीगा, एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रहन ना बिहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हाँ कोली जियो कोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੇਖਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਪਲ ਚੱਸਾ ਨਾ ਬਿਛਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜਿਓ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ बैराग। ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਪੀਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ, ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਦਨੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਸ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੋੜੇ? ਬਾਲ ਹੱਟ, ਰਾਜ ਹੱਟ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਟ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਛੱਡਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਹੱਟ, ਰਾਜ ਹੱਟ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਟ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾ ਪੱਕਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਬਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਹੱਸਿਆ ਔਰ ਰੋਇਆ। तो मालिक की मौज है, जिथों मर्जी किसी को ज्ञान दे दे। सदना बड़ा हैरान होया, कहता इतने बकरे मैं कतल किए, ना अज तक कोई हस्या ना कोई रोया, ये की कौतक की है। बकरे नूं पुछया भाई तू रोया क्यों है? कहते तू अपना काम कर, तू अज अपना पाप का मांस कढ़ के राजे नूं खुश कर लेगा, मैं सारी रात तड़फदा रहांगा दर्द दे नाल। अगे तेरा मेरा लेखा बराबर सी, कभी तू बकरा बनया, कभी मैं सदना बनया, कभी तू सदना मैं बकरा बनया। अज तू नवी भाजी मेरे ते चाढ़न लगा अद्धी रात, मैं सवेर तक तड़फ तड़फ के अपनी जान दे देंगा। पर एक गल मेरी याद रखी, जदों मेरी बारी आई तेनू मारन दी, मैं तेरा पहले पैर ही अद्धा किलो मांस कढ़ लेना।
जिद्दां मैं तड़फ तड़फ के मरांगा तू भी इसे तरह तड़फ तड़फ के मरेगा। ज्ञान हो गया। सुट हथों छुरी सदना तौबा तौबा करदा, बख्श लईओ रब्बा मेरे अगे जुल्म नहीं करदा। अंदरों बैराग आ गया, मालिक दा मालिक प्रगट हो गया, सोझी आ गई, ज्ञान हो गया। ज्ञान तो बगैर असी अधूरे हैं, ज्ञान तो बगैर अधूरे हैं। बेशक असी भगत बने फिरदे हैं अपने आप विच, लेकिन भगत दे नाल सिर्फ 3 लफ्ज़ लगते ने। पहले लफ्ज़ का मतलब है भब्बा, पंजाबी विच कहते हैं, उसका मतलब है भगती। गग्गे का मतलब है ज्ञान, तत्ते का मतलब त्याग। जे भगती है तो ज्ञान भी होएगा उसनूं, जे ज्ञान है तो फिर उसका दुनिया च त्याग भी होएगा। उस वेले सद ने जवाब देता, मेरा भावें सारा टब्बर मनवा दे लेकिन मैं मास नहीं देंगा। छुरी सुट दी। असी हथों छुरी सुटते नहीं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। सदर ने जो छुरी सुट दी, बादशाह नूं जाके सुना मिल गया भी सदरे ने मास नहीं दिता। कहते बुलाओ सदरे नूं, इस नूं कंध दे विच चिण दिओ, जिंदे नूं चिण दिओ कंध दे विच। बादशाह ने हुक्म दे दिता। सदना ने सोचिया, अगे मैं बकरे वढ़दा सी, है मालका मैनूं कदी कोई दुख नहीं होया, तेरा नाम जपण लगा तो इन्ना दुख, इतने दुख नाल मैं तड़फ तड़फ के मरांगा। जिहड़ा मालक दा हो जाए, मालक उसकी रक्षा भी करता है, असी उहदे हुंदे ही नहीं। उत्थे बाणी विच लिखिया है, नरिप कन्या के कारने एक पया पेख तारी, कामा रथी और सवार थी बाकी पैज सवारी। निरप राजे नूं कहंदे आ। एक राजे दी लड़की सी, राजे दी लड़की सी, उन्हें अपने महलों से चढ़ के फरियाद करनी कि ए विष्णु महाराज तेरे नाल मेरा ब्याह होवे, तेरे नाल मेरी शादी होवे। उन्होंने लागे ही कोई लकड़ का काम करता सी लड़का, कारपेंटर। उन्हें सोचा भी अपना मैं रूप बटा लेंदा हाँ, तो जाके नकली विमान बना लिया, 2 बावां नकली ला लिया, विमान बना के उस कोठे ते उतर गया विष्णु महाराज का रूप धारण करके। लड़की ने सोचा कि विष्णु महाराज जी आ गए हैं। उसने कहा पिताजी मेरी शादी कर दो। उसकी शादी हो गई। हुण है वो नकली सी, शादी हो गई, रहन लग पे। गुआढ़ी राजे ने सोचा, मन बना लिया मैं हमला करके कब्जा कर लवांगा इहदे ते। जदों हमले का सुना मिलिया, वो लड़के नूं पता लगा भी ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे करके हो रहा है, मेरे करके ही काम हो रहा है। उस वेले रात एक लत्ते पार खड़ा हो गया, विष्णु महाराज अगे फरियाद की है, मालिक ये जो कुछ होने लगा मेरे करके होने लगा है, पर मेरी कोई गल नहीं। अगर राजे ते हमला हो गया, बादशाही ते कब्जा हो गया, तो यह सारा पाप मैनू लगेगा, पर ना तेरा बदनाम होएगा, क्योंकि तेरे नां ते मैं शादी की, तेरा रूप धारण करके। मालिक तू कृपा कर। दूसरी बादशाही ने हमला कर दिता। मालिक दी मौज वो विष्णु महाराज नूं आउणा पिया। इतना मीह हनेरी झक्खड़ आया, सब फौजां दौड़ गईयां, सब कुछ उन्हां दा तहस नहस हो गया, लेकिन वो बादशाही कायम रही। नरिप कन्या के कारण एक पया पेख धारी, कामा रथी और सवार थी वहां की पैज सवारी। ऐ मालिक तू ओदी रक्षा की, जिहड़ा काम बस हो के जिसने शादी की, वो भेखधारी सी, असली साधु तो है नहीं सी। ओदी जे तू रक्षा कर सकदा, मेरी भी रक्षा कर। मैनू ये दीवार दे विच चिन्ह लगे आ। तो गुण कहाँ जगत गुरा जे कर्म न नासे। ऐ मालिक तेरे नाल तेरा नाम लैन का की फायदा होया जे मेरे कर्मां का नाश नहीं होया। तो गुण कहाँ जगत गुरा जे कर्म न नासे। सिंह शरण कत जाइए जे जंभ ग्रासे। शेर की शरण लैन का फायदा की
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਭਗਿਆੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬ ਗਰਾਸੇ, ਜੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਪੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਪੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ। प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बरमाऊं। ऐ मालिक मेरे वस नहीं। डूब मुए नौका मिले काहे कापे चढ़ाऊं। अगर कोई बंदा दरिया विच डुबदा है, बाद च डुब गया, बाद जे कोई उत्थे किश्ती लई फिरे, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। मालिक हुण मैनू बचा तू। देखो सदना फरियाद कर रहा मालिक अगे। हाउ नहीं, मैं नहीं, कुछ हाउ नहीं। ऐ मालिक मैं कुछ नहीं, कुछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। ऐ मालिक आज तू मेरी लाज रख लै, अज मैनू इथों बचा। जितने मेरे स्वासे रह गए है, मैं तेरा ही नाम जपांगा, मैं तेरा ही गुणगान करांगा। मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं, कुछ हाउ नहीं, कुछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। ऐ मालिक तू मैं अज मेरी लाज रख, अज मेरे ते किरपा कर। उस वेले कंध उन्होंने मोढियां तक आ चुकी सी। जदों इन्ने बचन आखे, सदने ने फरियाद की, ओह कंध ढह गई और सदना बाहर आ गया। यह है नाम की महिमा, उस मालिक की महिमा जिहड़ा सच्चे दिलों जां को मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे। जदों इंसान से कोई मुश्किल बनती है, सारे साख संबंधी नठ जाते हैं, कहते कुछ मंग ही ना लभे साडे कोल। जां को मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे। लागू होए सब दुश्मना साख भी भज खलोए। उसला रिश्तेदार भी नठ जाते हैं। परख के देख लो मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। पड़ा क्यों सोवे तू ठगियन में। स्वामी जी महाराज की बाणी है। इस दुनिया च मित्र है तो पूरा सतगुरु, होर कोई मित्र नहीं। नानक कचड़ियां तो तोड़ टूंड संत सज्जन पक्कियां। ये जिउंदियां बिछड़े वो मोया ना जाई छोड़। संत सज्जन है वो साडा सज्जन है। ये साख तो जिउंदे जिउंदे छड्ड दिंदे आ। ये जिउंदियां बिछड़े वो मोया ना जाई छोड़। वो मरण तो बाद भी सानू अपने नाल लैके जाता है। साडे शरीर के अंग साथ छड्ड जांदे ने। देखो जवानी जदों हुंदी है, कितना साडे ते सानू माण हुंदा है, पर वो वक्त आ जांदा जदों कंन भी काम नहीं करते, अखां भी जवाब दे जांदियां। फरीद साहब ने बाणी विच लिखिया, दंदा कन्ना लोहिना तिन्ना दित्ती हार। बंदिया तैनू छड्ड चले बाल सिखाइयां दे यार। ये तेरे बचपन के मित्र सन, इन्होंने भी तेरा साथ छड्ड दिता। दंद भी जवाब दे जाते हैं, अखां भी जवाब दे जाती, कन्न भी सुननों रह जाते हैं। होर दुनिया ते कौन साथी साडा। शरीर साडा साथ छड्ड दिता। सानू एक बीमारी चेक करते हैं, दूसरियां 2 होर निकल आउंदियां। एक दवाई खाने आ, दूसरी बीमारी होर नाल निकल आउंदी है। पर एक जगह एक शायर ने लिखिया, उन्हां दा डॉक्टर कौन आ, जानवर रहिंदे आ।
रहमन बहु सेजस करत ब्याद न छाड़े साथ, खग मिर्ग बसे अरोग बस हरि नाथन के नाथ। रहमन फकीर लिखदा है, रहमन बहुत सेजस करत ब्याद न छाड़े साथ। ब्याद कहते विपता नूं। बथेरे यतन करते हैं असीं अपना इलाज करवाउण दा, पर दुख साडा पिछा नहीं छड्डदा। दुख साडा पिछा नहीं छड्डदा। अगे की लिखते हैं, लिखते खग मिर्ग, मिर्ग कहते हिरन नूं, खग कहते पंछियां नूं। खग मिर्ग बसे अरोग बस हरि नाथन के नाथ। उन्हां दा कौन है? उन्हां दा ओ मालिक है, हरि नाथन का नाथ, जिन्होंने उस सतगुरु की ओट लई, उन्होंने कोई कमी नहीं। वो हर वेले हाजर नाजर है, हर वेले देख रहा है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, सब कुछ देख रहा है। एक शायर ने लिखा है, छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उसका नज़ारा। वो जगह जगह ते व्यापक है। जल थल महियल पूरिया रबिया बिच बना, सो प्रभ चितना आई कितना दुख गणा। अगर उस मालिक नूं जलां थलां विच रहण वाले नूं असीं याद नहीं करते, फिर जिहड़े सानूं दुख आउणे आ वो तू देख लई। जदों उन्हां ने हिसाब मंगना, हिसाब साडे कोल दिता नहीं जाना। जिसने 24,000 श्वास दिन और रात का सानू बख्शिया, उस मालिक ने कृपा की। ये सानू ऐशो ऐशत करने वास्ते जीवन नहीं मिलया। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम ना जपे तो आत्म घाती। असी अपनी आत्मा का आपे ही घात कर रहे हैं। 24,000 श्वास के विचों असी देखना है कितने श्वास असी उस मालिक के लेखे लाउंदे हाँ। जदों वो टाइम आना है, जा जम ताए केस गए पटके, सुरत नहीं मुख काल गया। जदों वो बकत आना, बालों तो फटके फटका के जमने भुंजे मारना जमीन ते, उसले सानू होश आनी है साडे नाल की हो गया। उस वेले वो जाके पेश कर देंगे, उत्थे पुछया जाएगा। श्री गुरु रविदास जी महाराज की बाणी, क्या तैं खर्चा क्या तैं खाया, चल दरबार दीवान बुलाया। उत्थे जाके लेखा दे हुण तू किन्ने स्वासी उस मालिक ते लिखे लाए। असी पुछ कहते हैं खाओ पियो आनंद लो, किहड़ा किसी ने हिसाब पुछना, पर जदों हिसाब पुछया जाना फिर साडे कोल दिता भी नहीं जाना। तो जो कर्म किए होणगे उसके अनुसार सानू अगला जन्म मिल जाएगा। साहेब तोपे लेखा लेसी, वो मालिक तेरे को लेखा पुछेगा। असी घर दे किसी बच्चे नूं पैसे दे के किसी व्यापार वास्ते भेजते हैं, उस तो असीं पुछते हाँ तू कित्थे खर्च किए, किन्ने खर्च किए है। उसने भी ये कीमती ये अनमोल हीरे, ये श्वास, ये श्वासां का पता अदों लगता अजे तो आई जा रहे जाई जा रहे, सानू परवाह नहीं, कोई कीमत नहीं। पर जिन्हों का साह रुकता कि उन्होंने पुछ के देखो अदों उन्हों का की हाल होंदा, फिर पता लगता ये मुल का कितना मुल है इसका। साहिब तोपे लेखा लेसी, पीड़ पड़े पर देसी। पर कर्मां दे अनुसार वो जमदूत सानू लै जाएंगे, साडा हिसाब किताब करके 84 में सुट देंगे। उत्थे कोई लिहाज नहीं होएगा। इत्थे किसी को चोरी कर सकते हाँ, कोई चीज़ लुका लेंदे हैं, किसी को नहीं पता, पर वो मालिक देख रहा है। बाणी विच लिखिया है, खुस खुस लैंदा बस्त पराई, देखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पिया खाते अंदर, अगली गल ना जानिया। वो भाई तू चीज़ां चोरियां करदा है, ठगियां करदा है, धोखेबाजियां करदा है, इस माया नूं जोड़न वास्ते। पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ ना जावे, ये किसी का साथ नहीं दिंदी। माया का काहदा मान है, अज इत्थे है कल उत्थे है। अज कोई फैक्ट्री चल रही, किसी का घाटा पै गया, दूसरे पासे वध गया, इसकी मर्जी है। माया माया का मान न करिए, माया काग बनेरे दा। छिन विच आवे छिन विच जावे, सैल करे चफेरे दा। ये कदी किसी घर चले जाती, किसी के घर चले जाती है। ये मालिक की बौस, ये बजी नहीं किसी की। हजूर महाराज जी एक साखी सुनाया करते सन। एक शाहूकार को बहुत पैसा सी। एक दिन माया ने उसनों आख्या, सेठ जी मैं तुहाडे घरों चले जाना, और जाना मैं फलाने फलाने पिंड जाना, फलाने के घर जाना, मैं चले जाना। सेठ ने सोचा ये माया का सारा सोना खरीद लीए,
सोना खरीद लिया। सोना खरीद के ਉਹਦੇ सरिये लंबे लंबे बना के ते सतीरियां दे विच पा दिते ते घर बैठ गया। कहता माया हुण दस तू कित्थे जाएंगी, मैं तो तेनू बन के रख लिया, कित्थे जाएंगी तू। वो दरिया लागे वगदा सी, रात नूं हड़ आया, मकान रुड़ गया, बच्चे रुड़ गए, सतीरियां भी रुड़ गईयां। जिस दे घर जाना सी वो उस वेले जंगल विच जांदा सी, लकड़ां लै आउणियां, दरिया चों लकड़ां लै आउणियां। उस दिन हड़ आया सी, जंगल च नहीं जा सकिया। वो सतीरियां उस नूं दरिया विचों मिल गईयां। वो चुक के अपने घर लै आया, देखिया विच सोने दे सरिये। अमीर हो गया। जिहड़ी अकल है वो इंसान विच नहीं, माया विच अकल है। माया अकल दिंदी है, तू कोठी इस तरह की बना, आ तू पत्थर लाउणा आ तू रसोई दे भांडे लियाने, को माया है, माया अकल दिंदी है। इंसान विच कोई अकल नहीं। घर की हालत बदल गई। जिस घरों आया सी उन सेठ ने सोचा मैं देखा जाके वाकया माया उत्थे गई है। पुछदा 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 उत्थे चला गया। उन्होंने जाके देखा ਉਹਦੇ मकान ही बदले। उसनों सेठ पुछदा है फलाने फलाने दिन तेनों दरिया चों कुछ लभा? कहते हाँ महाराज लभा। सतीरियां लभियां, उन्हां विच सरिये सन सोने दे। कहते वो मेरे घरों आए। सोचदा मन विच भी जेकर इहदे घरों आए तो गरीब हो गया होना, तो होवे ना थोड़ा जिहा सोना इहनूं दे दईए। उन्हें कहा थोड़ा जिहा तू भी लै जा। कहता नहीं हुण मैं नहीं लैना, ये मैनूं कह के आई है कि मैं तेरे घरों चले जाना, हुण नहीं मैं लैके जाना। सोचता इन्हें लैना तो कुछ नहीं। वो सरियां दे छोटे छोटे टोटे करके आटे विच पा दिते। कहते नहीं तो चल तू आटा ही लै जा। आटे विचों सोना पा दिता, आटा लैके चला गया। ਉਹਦੇ घर कोई मांगत आया, उन्हें चुक के ਉਹਦੀ झोली च पा दिता। वो मुड़ के उस दुकान पर फिर आ गया। जो हथ मार के देखिया ओह टोटे, वो कहता ओहो ये फिर वापस आ गए मेरे को, कर्मां च है ही नहीं सी। इस माया के पिछे लग के असी कितने कर्म कर बैठते हाँ, कभी ये विचार नहीं की, पर आखिर सानू ये लेखा देना पेगा। जदों लेखा लैण वालियां लैना, फिर उन्हां लिहाज नहीं करना साडा। असी उन्होंने भुलेखा नहीं पा सकते। असी बंदे कोलों चोरी कर सकते हाँ, भैणां भरावां तो चोरी कर सकते हाँ, नहीं दसांगे, पर वो मालिक हर वक्त देख रहा है, हर जगह हर थां ते वो व्यापक है। वो तो कुछ छुपया नहीं। ये माया के पिछे लग के लोभ पापां का मूल, लोभ जिहड़ा है ये पापां का मूल है। जिस बंदे दे इंसान में लोभ आ जाता मैं चीज़ लैनी है, फिर उसके वास्ते वो पाप भी करता है। नरक रूप अभिमान जिहड़ा अंदर साढ़े हंकार है, ये सीधा नरक नूं लैके जाता। नरक रूप अभिमान। धर्म कदे ना छोड़िए जब लग कट में प्राण। जितना चिर भी साढ़े शरीर के अंदर प्राण है, बाणी विच लिखते हैं उन्हें चिर अपना धर्म ना छड्डो। धर्म का भाव की किसी ने धोखा ना करो, अपने हक ते रवो। जो तुहानूं मालिक दे रहा है, मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है सानू तू दे रहा, पर कभी उस मालिक का शुकराना किया ही नहीं। आज कहे काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल करते हैं अवसर जासी चाल। इस तरह साड़ी उम्र खत्म हो रही है। असी देखते हैं असी इतने सालों के हो गए हाँ, हो नहीं गए, इतने साल साड़ी जिंदगी विचों खत्म हो गए, कट गए। पर उस मालिक ने दरबार में सानू उन्होंने भेजा सी, सानू पिछे लैन संत महापुरुष उस कुल मालिक ने भेजे भी जाओ, जड़ियां रूहां तुहाडे आखे लगणगियां उन्होंने लै आयो। असी उन्होंने गल सुनने भी तैयार नहीं, उन्होंने मखौल करते हैं, उन्होंने अपमान करते हैं, निंदिया करते हैं। बंज कपत्ते गुरते बेमुख निंदिया करन पराई, कुंभी नरक तिना दा बासा थींदे जन्म कसाई। निंदिया बुरी जग माही, पापी की भी करनी नाही। असीं तो महापुरुषों की भी निंदिया करते हैं, पर उन्होंने जो पिछे हुंदा है, अगर परमात्मा ने कुछ कह दईए वो बर्दाश्त कर लेंदा।
अगर ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਖੀ ਭਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਦੋ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਟਾ ਦਾ ਬਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਂਹ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨੱਠ ਗਏ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿਆ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਪਵਨ ਚਤੁਰ ਫਿਰੇ ਚੌਂ ਦਿਸ ਦੁਰਾਏ, ਦੁਰਾਏ ਜੋ ਦੀਨਾ। ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਚਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਉ ਪਾਉ ਥਕੇ ਤਬ ਹਰ ਚਰਨਨ ਜਾਈ, ਤਬ ਹਰ ਦੀਨ ਜਵਾਬ ਮੋਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਗੁਸਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ करे ਅੰਬਰੀਕ बचोगे तब दुर्वाशा। अगर तेन अंबरीक राजा माफ कर दे तो बच सकता। मोह द्रोह कर बचे करूँ जन द्रोहिक नासा। मेरा कोई विद्रोह करता कोई गल नहीं, मेरे जन का विद्रोह करेगा मैं उसका नाश कर देंगा। मोह द्रोह कर बचे करूँ जन द्रोहिक नासा, माफ करे अंबरीक बचोगे तब दुर्वाशा। दुर्वाशा ने कह दिता तेनों अगर वो माफ कर दे राजा अंबरीक तू बच सकता है। पलटू द्रोही संत के तना सुदर्शन खाए, हरि अपना अपमान सहे जन की सही न जाए। जदों उहदे जन ते विपता बनती है फिर वो मालिक बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो सिर ला दिंदा, फिर लिहाज नहीं करता, अपना अपमान सहन कर लेंदा। पलटू साहब की बाणी, हरि अपना अपमान सहे जन की सही न जाए। पलटू द्रोही संत को तिन्हें सुदर्शन खाए, हरि अपना अपमान सहे जन की सही ना जाए। उन्होंने जिन्हों का उस मालिक नाल प्यार होंदा है वो अपना अपमान तो सहन कर लेंदा। जो वो कोई सेवक नूं दुख आउंदा है फिर वो बर्दाश्त नहीं करता। जदों होलका प्रहलाद नूं लैके चिता ते बैठ गई, होलका सड़ के स्वाह हो गई, तो प्रहलाद नूं कुछ नहीं होया। कौन सी? मालिक विषयो राम, जिसका वो नाम जपदा सी, उसने रखा कि होलका नूं यह बर सी, तेनों अग साड़ नहीं सकती, लेकिन वो सड़ के स्वाह हो गई। जली होली मगर प्रहलाद जी का तन ना जले, नगर जल जाए मगर भगत का आसन ना जले। पन रह गई पर चिता पर चढ़ के अर्जुन ना जले। देखो जिन्हों मालिक नाल प्यार है और मालिक अपनी रक्षा करता, अपने जीवन की रक्षा करता है, उस नाम की बढ़ाई है। तरू सगलान जप्यो हर नामो, पायो अटल अनुपम ठामो। तरू भगत ने उस मालिक का नाम जप के राजा बनया, क्योंकि उसकी मतरेई मां ने राजे की गोद विचों कढ़ दिता सी। उन्हें अपनी मां नूं पुछया कि माता तू राणी है कि जां इत्थे तू गोली है? कहंदे की गल आ? कहंदा जी पिता जी ने मैनू अपनी गोद च नहीं बैठ दिता, जी दूसरी जी उन्होंने सी दूसरी जी राणी सी उसने मैनू कढ़ दिता फड़ के।
क्यों कढ़िया उन्हें मैनू? कहते पुत्र उत्थे बैठने वास्ते बहुत बड़ा तप चाहिए। कहते फिर मैं तप करांगा। वो कहते है तो मैं राणी हाँ पर कर्म मेरे गोलियां वाले है। ध्रुव भगत उस वेले जंगल में चला गया। राजे ने बंदे मगर भेजे, जाओ उन्होंने बुला के लियाओ, मैं अद्धा राज दे देंगा। ध्रुव ने सोचा ये तो मैं नाम जपना ही शुरू किया, अद्धा राज मैनू मिलने लग पिया। कहण दा भाव है ध्रुव वापस आया। ध्रुव सगलान जप्यो हर नामो, पायो अटल अनुपम ठामो। उसने 26,000 साल राज किया। सिमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो रामो। हनुमान जी सी, हनुमान का कोई रिश्ता नहीं सी श्री रामचंद्र जी महाराज नाल, सिर्फ उन्होंने याद करते सी, अपने अंदर उन्होंने बस किया है। सिवन पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो रामो। नाम जपत प्रभ कीन प्रसादू, भगत शिरोमणि पय प्रहलादू। भगत शिरोमणि भगतां विच गिणेंगे भगत प्रहलाद जी, उस राम का नाम जप के। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज अपनी बाणी विच फरमा रहे ने, दर्शन हर देखण के ताई। ऐ मालिक किस वास्ते मैं बेचता हाँ? तेरे दर्शना वास्ते, तेरे दर्शना की मैनू प्यास है, तेरे दर्शना वास्ते मैं अपने आप को बेचता हाँ। हाँ जी। किरपा करे ता सतगुर मेल, हर हर नाम ऐ मालिक तू मेरे ते कृपा कर, मैनू नाम की दौलत दे, मैं तेरा नाम ध्याना। पहली तुक बिच भी कह दिता, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई होवे मेरे मालिक नाल मैनू मिला दवे। पहली तुक देखो, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जिवास। ये नाम तो साढ़े सारे कोल है। सोचण वाली गल यह है भी साढ़े अंदरों क्यों नहीं हो, साड़ी क्यों चिंता नहीं मिटी, क्यों असीं जपिया नहीं। अज कहने कल बैठांगे, कल वालों कहते परसों बैठांगे। बाणी विच लिखिया है, पूछत है पाथ की से, मार्ग नहीं तारे पग। प्रीतम के देश किस बातन से जाइए। पुछदे आ अंबरसर जाना आ, जम्मू जाना आ, पर तुरदे नहीं। पूछत है पाथ की से, मार्ग नहीं तारे पग, तुरदे नहीं असी। प्रीतम के देश किस बातन से जाइए, उस मालिक दे देश असी किहड़ी गल्लां नाल जावांगे। चौथी पातशाही जो फरमा रहे ने, बिल्कुल उहदा तजर्बा, उन्होंने अपना किता प्रैक्टिकली किया होया वो लिख रहे हैं। बड़ा सिस्टमैटिकली सानू अपने शब्द में समझा रहे हैं, सब कुछ दस रहे हैं। हाँ जी। किरपा करे ता सतगुर मेल, हर हर नाम त्याई। जे सुख देता तुझे आई, दुख भी तुझे त्याई। देखो उन्होंने बाणी, ऐ मालिक तू मैनू सुख देगा ता भी मैं तेरा नाम जपांगा, जे तू दुख देगा फिर केड़ा मैं तेनू छड्ड के चले जाना है। जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्हे डावां। ऐ मालिक जे तू इसे तरह राजी है तो मैं सुख नू की करना, जे तू दुख भी देगा मैं तेरा ही नाम जपांगा, तेनू छड्ड के नहीं जावांगा। पर तू एक बार मैनू मिल, एक बार मैनू दर्शन दीदार दे, अपने दर्शन दीदार दे मैनू, होर मैं कुछ नहीं तेरे पासों मंगदा। तू जिस हालत में रखेगा मैनू मैं खुश हाँ। आ गरीबी अमीरी तो आउंदी जाती रहिंदी है, ये तो मौसम वांगू बदलते रहते हैं। कभी कोई बिजनेस थले चला गया, कभी उपर चला गया। पर वो कहते मालिक जे तू मैनू दुख भी देगा मैं उसनू बहुत सुखी समझागा कि बहुत सुखी है। पर यह गुरमुखा की गल है, आम बंदे दे बस की गल नहीं। जो उन्होंने बाणी विच लिखिया वो सत है, जो कुछ लिखिया उड़ा अपना तजर्बा लिखिया
उन्हें सुनी सुनाई गल्लां नहीं कीतियां। देखो इतना वड्डा सानू कोई थोड़ा बहुत रोटी का ही अगा पिछा हो जाए गल्लां कर लग पैने, सानू रोटी नहीं मिली, आ नहीं मिलिया। उन्हें देखो मालिक जे तो मैंने दुख भी देगा फिर भी मैं तेरा नाम जपांगा, पर किस वास्ते? दर्शन हर देखणगे ताई। उन्होंने इतना प्यार सी अपने सतगुरु दे नाल, तीसरी पातशाही नाल बहुत प्यार किया। पलटू साहब जी एक जगह लिखते हैं, अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा ना जाए, मुझसे रहा ना जाए बिन साहिब के देखे। अम्मा मेरा दिल लगा किथे लगा सी? अपने सतगुरु दे नाल। मुझसे रहा ना जाए, मुझसे रहा ना जाए बिन साहिब के देखे। एक शायर ने लिखा, नजारे सनम दीवार कह कहा है, जिसने उधर को झांका फिर इधर का कहाँ है। देखो चाइना में एक दीवार है, उसकी मिसाल दी है। वो कह कहा उस दीवार का नाम है, जड़ा बंदा उधर नूं झाती मारदा वो उधर ही डिग पैंदा, इधर नूं नहीं आउंदा। ਜਿਹੜੇ मालिक दे नाल जुड़ गए फिर दुनिया जुगे नहीं रहते। और दुनिया का मोह प्यार इत्थे नहीं फसते, फिर कहते वो सारा अंदर चानन हो जाता, देखते जो कुछ भी कर रहा है मालिक कर रहा है। सब मैं ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खुआरे, जो चंद्र हास जन दुखिया त्रिष्ट बुद्धि लुकी अपना कर जारे। असी मन दे आखे लग के खुआर होंदे फिरदे हैं, मन दे मगर लग के मन ने अजे तक किसी का चंगा काम इन्हें दसिया ही नहीं। जड़े जड़े मन दे आखे लगे वो दुनिया च खुआर होए, इत्थे भी खुआर होए, दरगाह विच भी खुआर होए। मन दे बस हो के पराशर ऋषि जंगल चो तपस्या करके आया, आखिर मलाह दी लड़की को लुटिया गया, आके अपना सारा तप बर्बाद कर दिता। ये मन दे बस हो के। लेकिन असी ये सोचते हाँ, 2 दिन भजन बैठते हाँ, असी सोचते सानू कुछ लभा नहीं भाई, असी लभना नहीं। वो सब कुछ साढ़े बनाने की भी लोड़ नहीं, सब कुछ बनया पिया है। असी अपनी ड्यूटी करनी है बैठन की, हर रोज़ बैठिए। अगर अगली ड्यूटी उस मालिक की है तो कदों उसकी मौज होंदी है। ये ड्यूटी उस मालिक की है। करत करत अभ्यास जन्म जड़ मत होए सुजान, असरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। रोज़ रोज़ अभ्यास करने दे नाल साड़ी वो एक बैठक बन जाएगी। जिस तरह तुसीं खूहां ते देखिया पत्थर लगे होंदे पुराने खूहां ते, उत्थे रस्सी जी लज होंदी है, जो पत्थर दे नाल कसदी है, पत्थर नूं घसा दिंदी है रस्सी। उत्थे साडा भी एक बैठक बन जाएगी। पर किस तरह? पहले सानू मुर्शद मिले, मुर्शदे कामिल से मिल, मुर्शदे कामिल से मिल, सिद्दक और सबूरी से तकी। सिद्दक सबूरी वाले संतान मिल, जो तुझे देगा फहम शाह रग पे पाने के लिए। शाह मैंने बड़ा रग मैंने रस्ता, वो तेन मुर्शद दस देगा। फिर की करी तू? घोष बातन हो कुछादा। फिर तू कोने बैठ के महफलों का काम नहीं, कोने बैठ के उस मालिक गुजार करी। घोष बातन हो कुछादा, तेरे अंदरले कानों खुल जाएंगे। घोष बातन हो कुछादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। ये रास्ता दस रहे है तुलसी साहब जी महाराज शेख तकी नूं समझा रहे हैं। जे सदाए तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे। कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। कुन कहते शब्द नूं, कुरान कहते कुरान शरीफ नूं। कहते मैं नहीं कह रहा, ये कुन कुरान दे विच भी लिखा है, शेख तकी नूं समझाया। एक जगह उन्होंने फरमाया, ऐ तकी ना जाइयो जिनहार देखना, अपने आप में जलवाए दिलदार देखना। वो जलवा मालिक दा तेरे अंदर है, बाहर जाने की लोड़ नहीं, जंगलों पहाड़ों जाने की लोड़ नहीं, घर बार छड्ड के जंगलों में जाने की लोड़ नहीं। जिथे भी जावांगे सानू जिंदगी दी लोड़ां नसैसिटीज ऑफ लाइफ साडे नाल जाणगियां। तन ढकण वास्ते कपड़ा चाहिए, पेट वास्ते रोटी चाहिए है, उपर छत भी चाहिए है। इस करके बाहर जंगलों पहाड़ों जाने की लोड़ नहीं, अपने घर बैठ के ही भजन करना है। अपने अंदर बैठो, 2-2.5 घंटे जो हजूर दस के गए हैं उन्होंने कहने मुताबिक चलिए, फिर वो सानू सब कुछ अंदरों मिलेगा।
ऐ तकी ना जाइयो जिनहार देखना, अपने आप में जलवाए दिलदार देखना। आगे रास्ता की दसते हैं, पुतली में तिल, तिल में बड़ा है राज कुल का कुल, इसी पर्दे से आए कि जरा पार देखना। ये जो पुतली है इसके पिछे है पर्दा है, अख के पिछे, उसके पिछे है। फिर की होवेगा, 14 तब का हाल आया हो तुझे जरूर, तेन 14 तब का हाल अंदर मिलेगा देखने। गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना, दुनिया की नींद विच गाफिल विच ना सौना जाई तू, ध्यान नाल सुनी। शेख तकी नू तुलसी साहब महाराज समझा रहे, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना, सुन ला मक्का पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। वो तुन तेरे अंदर 24 घंटे आ रही है, उस तू देख पर गाफिल ना होई, है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का मुश्किल नहीं, मगर तकी दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। मुश्किल तो ये है उस चीज़ नू देखना, लेकिन तुलसी बिना किसी कर्म मुर्शद रसीदा के राह नजात दूर है उस पार देखना। बगैर पूरे सतगुरां तो, बगैर परफेक्ट मास्टर तो, लिविंग मास्टर की लोड़ है, उहदे तो बगैर उस चीज़ नू मुक्ति दे राह नू देखना। निजात कहते मुक्ति नू, जे राहे निजात दूर है उस पार देखना। इस करके सानू सतगुरु की लोड़ है। चौथी पातशाही जो फरमा रहे ने अपनी बाणी विच,